हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है, अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। यानी कि इंडियन इक्विटी मार्केट में मार्च क्वार्टर के कंपनीज के रिजल्ट्स के आउटकम आने शुरू हो गए। तो इसीलिए आज के दिन हम देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, इस कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। और साथ ही साथ एक और कंपनी है जो कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, या आप इसे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनी भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड टाइप कंपनी भी कह सकते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट को हम आज देखेंगे। तो इस कंपनी का नाम है आनंद राठी वेल्थ कंपनी। इस कंपनी के भी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को स्टडी करेंगे और साथ ही साथ कुछ केमिकल कंपनी में आज के दिन काफी बढ़िया बाइंग देखी गई, तो इसके पीछे का रीजन भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट क्लोजिंग के साथ। तो आज के दिन इंडियन इक्विटी मार्केट में काफी बढ़िया तेजी देखी गई। आप देख सकते हैं निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 और बैंक निफ्टी तीनों ही मेजर इंडाइसेस में 1.5 से लेकर 2% की काफी बढ़िया तेजी देखी रही। फिर अगर हम बात करें ज्यादा तेज रहने वाले सेक्टर्स की, तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी स्मॉल कैप 100, यह चारों ही इंडाइसेस लगभग 3 से 4% तेज क्लोज हुए आज के दिन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने टैरिफ अनाउंसमेंट की थी, तभी से सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर जो थे वो मेटल ही था, या फिर मेटल सेक्टर और एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर थे। जैसे कि अभी आपको पता है, उन्होंने एक्सेप्ट चाइना बाकी सभी देशों में टैरिफ लगाने पर 3 महीने तक पाबंदी लगा दी है। यानी कि अगले 3 महीने तक कोई भी देश पर टैरिफ नहीं लगाएगा, सिर्फ चीन को छोड़कर। तो इसी कारण से मेटल में आज अच्छी खरीदारी देखी गई। तो चलिए आगे के बढ़ने वाले सेक्टर्स को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मिड कैप 100, ये सभी चारों इंडाइसेस 1.8 to 2.5% तेज क्लोज हुए। आगे अगर हम बात करें तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी पीएसयू बैंक, ये सभी चारों इंडाइसेस 1.3 to 1.7% के साथ तेज क्लोज हुए। और लास्टली निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, इन सभी इंडाइसेस में 0.7 to 1.3% की तेजी बनी रही आज के दिन। देखिए फ्रेंड्स, जो जंग छिड़ी हुई है वो ट्रेड वॉर की जंग है, और इससे पहले हमने रूस यूक्रेन, हमास इजराइल, इनका आपस में लड़ते हुए देखा है, वो बैटल ग्राउंड में देखा है। लेकिन यह जो टैरिफ वॉर है, यह दुनिया की 2 महाशक्ति के बीच है, या आप इसे 2 सबसे बड़ी इकोनॉमी की भी वॉर कह सकते हैं। वर्ल्ड की 2 बड़ी इकोनॉमी यानी कि अमेरिका और चीन, और इसी के कारण दुनिया भर के बाजार या दुनिया भर के जो स्टॉक मार्केट्स है वो कंफ्यूज है। अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो अभी अर्निंग सीजन है, जिस पर सभी इन्वेस्टर की निगाहें बनी हुई है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको ऐसे केओस में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया मौका या माहौल मिल जाता है, जिसका आपको फायदा लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है यह लॉन्ग टर्म में जितना भी आपकी कंपनी कमाएगी, उतना ही रिटर्न आपके इन्वेस्टर्स या कंपनी के इन्वेस्टर्स भी कमाएंगे। तो चलिए हम हमारे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले हमने हमारे पिछले वीडियो में इंडिया विक्स को 23 के आसपास ट्रेड करते हुए देखा था, जो कि हमें इंटेंस वॉलेटिलिटी का इशारा दे रहा था। लेकिन आज के दिन आप देख सकते चार्ट पर लगभग 20 के आसपास आ गया है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि एक अच्छा साइन है इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हमारे फर्स्ट कंपनी के साथ। तो इस कंपनी का नाम है टीसीएस, यानी कि ये एक आईटी कंपनी है, और इसे आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म है। आप देख सकते 11,70,000 करोड़ की कंपनी है। आरओई आरओसी भी काफी लाजवाब है, और फ्री कैश फ्लो भी आप देख सकते पिछले 3 साल में 1,20,000 करोड़ का है। यानी कि ये एक नो ग्रेनर टाइप कंपनी है। पी भी 24 का है, जो कि रीजनेबल है। अगर हम इस कंपनी के मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं सेल्स कंपनी ने 64,500 करोड़ का अचीव किया हुआ है, जो कि पिछले साल 61,500 करोड़ का था। लेकिन अगर हम ओपीएम देखें तो आप देख सकते हैं पिछले साल 28% का था, जो कि इस साल सिर्फ 26% का आया है, जो कि थोड़ा वीक है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 12,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस साल 12,000 करोड़ का हो गया है। और इसके पीछे का रीजन है मार्जिन में कट। लेकिन फिर भी
आज के दिन कंपनी ने प्लस में जाकर क्लोज किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में पहले से ही प्राइस इन कर लिया था रिजल्ट के हिसाब से। तो हम इस रिजल्ट को ठीक ठाक रिजल्ट मान सकते एक ब्लू चिप कंपनी के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा टीसीएस कंपनी की कहानी। अब नेक्स्ट कंपनी का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ। ये एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की कंपनी है, और इस कंपनी की लिस्टिंग 2021 में हुई थी आफ्टर कोरोना पैंडेमिक। तो इस कंपनी का आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जब यह कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 2000 या 2500 करोड़ की कंपनी थी ओनली। तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है कंपनी ने पिछले 3-4 साल में। अगर हम पी देखें तो आप देख सकते 50 का है, यानी कि मार्केट ने इसे अच्छा खासा वैल्यूएशन देकर रखा है। आगे अगर हम ROE देखें तो ठीक ठाक है। अगर हम पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखें तो 23% का है, लेकिन अगर हम पिछले 3 साल का इन्वेस्टर्स का रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं 79% का CAGR है। तो चलिए, ये तो होगा कंपनी का ओवरव्यू। अब कंपनी का मार्च 2025 का रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च 2025 में कंपनी ने 222 करोड़ का सेल्स जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 184 करोड़ का था। तो ऐसे माहौल में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने सेल्स के टर्म पर। अगर हम मार्जिन की बात करें तो 41% का ओपीएम है, जो कि काफी बढ़िया है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किया हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 57 करोड़ का था ओनली। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफी बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले सेल्स घटे और मार्जिन भी कुछ हद तक कम हुआ है। फिर भी हम इसे एक अच्छा रिजल्ट मान सकते ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख सकते पिछले कुछ क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपना माल बेचा हुआ है, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट सेट करता है इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म में। अगर हम कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो काफी बढ़िया रिजल्ट दिया हुआ है कंपनी ने। तो ये तो हो गए हमारे दोनों कंपनी के रिजल्ट्स। अब अगर हम बात करें तो आज के दिन आपने देखा होगा कि काफी सारे केमिकल कंपनीज में काफी अच्छी खरीदारी देखी गई, जहां पर हमने पीछे डिस्कस किया हुआ एक केमिकल कंपनी है PI इंडस्ट्रीज। इस कंपनी ने आज के दिन लगभग 10% की तेजी दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं आर्टिकल में बताया गया हुआ है कि अमेरिका के टैरिफ को पीछे लेने के बाद और 90 डेज का जो पॉज किया हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, और टैरिफ लगाने के फैसले को जो 90 डेज रोका हुआ है, उसका अच्छा खासा फायदा मिल सकता है और इंडियन केमिकल सेक्टर को वो मिल भी रहा है। आज के दिन आप प्राइस में रिफ्लेक्शन उसका देख सकते हैं, लेकिन फिर भी चाइनीज केमिकल कंपनीज अपना माल डंप कर सकती है अलग अलग कंट्रीज में, ये भी बताया हुआ है। आगे अगर हम बात करें, ICICI सिक्योरिटीज ने कुछ केमिकल कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन डेटा शेयर किया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं केमिकल कंपनीज का नाम SRF, नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, आर्केन केमिकल, ब्लू जेट जैसी कंपनी का रिजल्ट काफी बढ़िया आ सकता है, जहां पर इनका एस्टिमेट सेल्स का 14% के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ सकता है, ऐसा कहा गया है। और एबिटा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये 33% के साथ बढ़ सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ केमिकल कंपनी का प्रदर्शन या रिजल्ट इस क्वार्टर में मॉडरेट, यानी कि ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा खराब ऐसे आ सकते हैं, ऐसा ICICI सिक्योरिटीज ने बताया हुआ है। जहां पर क्लीन साइंस, EPL, PCBL, सुदर्शन केमिकल जैसे कंपनीज का नाम इन्होंने शामिल किया हुआ है। और साथ ही साथ कुछ कंपनी अपने रिजल्ट को मिस भी कर सकती है या एक्सपेक्टेशन को मिस भी कर सकती है, यानी कि इनके रिजल्ट थोड़े मार्केट के अनुमान से कम आ सकते हैं या खराब आ सकते हैं। ऐसे केमिकल कंपनीज का नाम आप देख सकते हैं तत्वचिंतन, केमप्लास सनमर, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, इन कंपनी में दबाव रह सकता है। तो देखते हैं रिजल्ट सीजन में कैसे रिजल्ट आते हैं कंपनीज के और क्या ग्लोबल सिचुएशन बनता है गोइंग फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।